हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस क्लास में हम टेंस के VBI ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, जिसमें कि मोस्ट 20 ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि आपको जो है ना बहुत ही हेल्प करेगा फाइनल एग्ज़ाम के लिए। ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड कैसे है? क्योंकि इसके पहले भी मैंने और टेंस के रिलेटेड ही 2 वीडियोज़ बना दिए हैं, आप इस दोनों को जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा एक और रूल वाला क्लास भी लिया गया है जिसे मैंने नाम दिया है सिंटैक्स का, उसे भी जा कर के आप देख सकते हैं। कहाँ पर देखेंगे? डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर देखेंगे कि प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पर से मिल जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो टेंस है यही तो हमारा क्या है? भर्ब है। और भर्ब को इस प्रकार से समझें कि एक्सिलरी भर्ब भी वहाँ से पूछ सकता है और मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स भी वहाँ से पूछ सकता है। एक्सिलरी वर्ब्स हमने पढ़ लिया, आज मोडाल्स एक्सिलरी को पढ़ेंगे। ठीक है, मोडाल्स ऑब्जेक्टिव मैंने पहले भी बनाया है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आई बटन पे चेक करिएगा, मिल जाएगा। आज जो ये वीडियो है ये खास करके क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव से जो है ना रिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा BBD का जो मॉडल सेट आता है वहाँ से क्वेश्चन लिया है, प्लस कि प्रीवियस ईयर में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन बैंक से भी रिलेट करेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वंस एवरी वीक वी डैश डैश गो फॉर ए स्विमिंग इन द सी। यानी कि वंस एवरी वीक यानी कि हर वीक में एक बार हमें डैश डैश गो फॉर ए स्विमिंग, यानी कि वहाँ स्विमिंग करने के लिए डैश डैश। तो याद रखिएगा, जब कोई सुझाव दिया जा रहा हो तब वहाँ पर देखिए किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। अगर एडवाइस दिया जा रहा हो, एडवाइस दिया जा रहा हो तब हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैन का प्रयोग करते हैं तब जब एबिलिटी दर्शाना हो, कैपेसिटी दर्शाना हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी का पास्ट फॉर्म कुड है। तो यहाँ पर तो सुझाव दे रहा है कि सप्ताह में जो है कि एक बार स्विमिंग के लिए जाना चाहिए, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो डैश डैश ही लिव लॉन्ग। याद रखिएगा, जब भी कभी ब्लेसिंग की बात हो रही हो, जब भी किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या अभिशाप भी दे रहे हैं, तब उसमें मोडाल्स मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर हो जाएगा मे का प्रयोग। और लेकिन ऐसा जब होता है अभिशाप देने में या आशीर्वाद देने में, तो इस मार्क का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अगर ये एक्सक्लामेटरी मार्क कहते हैं, अगर ये एक्सप्लेनेशन वाला मार्क्स है यानी कि विस्मयादि बोधक, तो आपको जो है ना 90% क्या करना है? मे का ही प्रयोग कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही हो जाएगा। अब 10% जो बचा हुआ है ना, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क के साथ भी मे का प्रयोग हो जाता है। कहाँ होता है ये 10% प्रयोग? इसी वीडियो में, इसी ऑब्जेक्टिव सीरीज में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखने योग्य क्या बात है, ये मैं आपको थ्योरी में भी कई बार बताते रहा हूँ। ये वाला मार्क देखना है और आपको किसका प्रयोग कर देना है? मे का प्रयोग कर देना है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू डैश डैश बी वेरी टायर्ड। टायर्ड का मतलब क्या होना है? टायर्ड का मतलब होता है थका होना, थक जाता है जो टायर्ड कहते हैं। यू हैव बीन राइडिंग, राइडिंग का मतलब क्या होता है? कि चला रहे हो, मतलब कि एक ट्रैवल पे हो, गाड़ी वाहन चला रहे हो। नॉन स्टॉप यानी कि बिना रुके। फॉर आवर्स यानी कि घंटों से। यू डैश डैश बी वेरी टायर्ड, तो तुम क्या हो गए होगे? थक गए होगे। तो यहाँ पर तो कोई भी कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही, कैपेसिटी की नहीं हो रही, कैन या कोई संभावना की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पास्ट वाला कोई बात नहीं हो रहा। यहाँ तो हमेशा मस्ट का ही प्रयोग करेंगे कि जब कोई एक व्यक्ति कई देर से जो है कि ड्राइव कर रहा है, राइडिंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो थक ही गया होगा, तो मस्ट ऐसा होगा ही। तो किसका जो है प्रयोग करेंगे? यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, यू डैश डैश टेक एडमिशन बिकॉज इट इज लास्ट डेट। अब याद रखिएगा, यू डैश डैश एडमिशन यानी कि आपको टेक एडमिशन बिकॉज इट इज लास्ट डेट, आपको एकदम लास्ट डेट है। ठीक है, अब क्या करना होगा? नीड का मतलब आवश्यकता होता है, आपको जो है एडमिशन लेने की आवश्यकता है, ये भी हो सकता है। में कम संभावना के लिए दर्शाते हैं। शुड नॉट है, क्या आपको जो है एडमिशन नहीं लेने की ज़रूरत है? नहीं लेना चाहिए। शुड का मतलब समझते हैं ना? चाहिए।
शुड का मतलब चाहिए के भाव में होता है, ये सब तो चलो थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। तो ये जो लास्ट डेट है ना, अब तो एडमिशन लेना ही लेना होगा, तब हमें मस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शंस ए जो है राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है गांधी जी डैश डैश एडवाइस नेहरू एंड पटेल। अब गांधी जी, क्या गांधी जी देते थे कि देते हैं एडवाइस नेहरू जी या पटेल को, जो भी होगा तो पास्ट का होगा, ठीक है। तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत कैसे हुआ, मजाल कैसे हुआ, तो देते थे तो इसका हिम्मत मजाल तो नहीं, आउट टू का प्रयोग करते हैं नैतिक कर्तव्य के लिए। ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। ये कुड का जो प्रयोग होता है ना, ये कैपेबिलिटी के पास्ट की बात की होती है। लेकिन यूज टू याद रखिएगा, जब पास्ट में कोई चीज़ होता है यानी कि वो चीज़ होती थी, उसकी आदत थी, तब यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ए जो है यूज टू सही हो जाएगा। यानी गांधी जी को ऐसा आदत था, हैबिट था एडवाइस देने का नेहरू और पटेल जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा आई डैश डैश क्लिम द टावर। यानी कि अब क्लिम इसका मतलब होता है चढ़ाव, टावर मतलब चोटी पर। अब मेरी ऐसी योग्यता है कि मैं इस चोटी पर क्या कर सकता हूँ, चढ़ सकता हूँ। किसका भाव आ रहा है, सकता हूँ। तो सकना के भाव में याद रखिएगा कि दो चीज़ों का प्रयोग होगा, एक कैन का भी प्रयोग करते हैं और एक कुड का भी प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग करेंगे हम लोग, याद रखिएगा, पास्ट में, ठीक है। पास्ट में अगर योग्यता हो, कैन करेंगे प्रेजेंट में। तो अभी तो जो है कि यहाँ पर तो कुड है नहीं, अब कैसे पता चलेगा कि कहाँ कौन सा पास्ट है, वो आप आगे समझ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो मैं संभावना कम की बात नहीं हो रही, मस्ट होना ही चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है, सुझाव भी नहीं है, क्योंकि ये तो स्वयं मेरी बात हो रही है। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो आई कैन क्लिम द टावर, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, टावर पर चढ़ सकता हूँ, ऐसी मेरी योग्यता है। इस जो है कि सकना को कैपेबिलिटी या इसको किस में दर्शाएंगे, योग्यता। यानी जब आपके अंदर कोई योग्यता हो तो आप जो है उसको मोडाल्स कैन के द्वारा डिफाइन करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई डैश डैश टू ड्राइव द कार। अब यहाँ पर भी कैन है, यूज टू है, नीड है, विल है। अब इसका कहाँ पर सही प्रयोग होगा, कौन से मोडाल्स का, याद रखिएगा। अब यहाँ पर लगा दें अगर कैन, कैन के बाद टू नहीं आता, आई कैन टू ड्राइव द कार नहीं होगा। यहाँ पर टू पहले से दिया हुआ है, यूज टू नहीं देता तो हो जाता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आदत हो। विल के बाद भी टू का प्रयोग इस प्रकार से नहीं होता। तो यहाँ पर एक ही आंसर हमारा बन के आ रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शंस, आई नीड टू ड्राइव द कार, यानी कि मुझे क्या है ना, कार चलाने की, ड्राइव करने की आवश्यकता है। तो नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत या आवश्यकता, जरूरत या आवश्यकता, मुझे कार चलाने की आवश्यकता है, जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है ही डैश डैश स्विंग व्हेन ही वाज यंग। अब यहाँ पर कैन, अब स्विंग करना आपकी क्या है, ये किसी की क्या होता है, योग्यता, ये किसी की योग्यता होती है, यानी कि कैपेबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि वो स्विंग कर सकता है, ऐसा वाला बात। तो स्विंग तैर सकता है, तो कैन हो सकता है। यहाँ पर तो सुझाव उझाव दे नहीं रहा, संभावना कम की बात हो नहीं रही। तो दो चीज़ें हैं, अब कैन मतलब भी सकना, कुड मतलब भी सकना। अब वही मैंने कहा था, आगे चल के आप समझेंगे कहाँ पर कैन कहाँ पर कुड। तो कुड कहाँ पर बताए थे, कुड का प्रयोग करेंगे हमेशा किसके भाव में, पास्ट के भाव में। तो दिक्कत ये है कि पता करना है पास्ट कौन सा है। देख रहे हैं यहाँ पर आई वाज यंग, वाज जैसे ही दिखा तो वाज से पास्ट का भाव आया। तो अगर ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर की योग्यता हो लेकिन एक्सिलरी वर्ब पास्ट दिखा रहा हो, तब पास्ट के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही कुड स्विंग व्हेन ही वाज यंग, यानी कि जब वह जवान था तब वह तैर सकता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश गॉड ब्लेस हर। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का, कैन का, मे का या फिर आउट का। आप लोग दिमाग लगा करके बताइए, अगर ये वाला आपका ऑप्शंस सही है और आपने गलत लगा दिया, समझ जाइए अभी तक तब आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि कई बार मैंने बताया है ये वाला सिंबल रहे, यहाँ गॉड ब्लेस यू कह रहा है यानी आशीर्वाद देने में अगर ऐसा प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा हमको इसका 90% चांस है कि हमको क्या कर देना है, मे का प्रयोग कर देना है, ठीक है। आशीर्वाद दे रहे हैं और ये सिंबल है, दोनों लड़ गया तब तो 100%
ठीक है। और सिर्फ ये सिंबल देख करके 90% आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर क्लास 12th के स्तर से देखें तो आप लगा दीजिए, ये सिंबल है मे लगा दीजिए, नहीं होगा गलत। कुछ समझ नहीं आ रहा लगा दो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई विश ही डैश डैश गेट वेल सून। मेरी ऐसी इच्छा है कि ही डैश डैश गेट वेल सून। अब आपको मैंने इससे पहले वाले में बताया था कि अगर वाक्य में इफ रहे, अगर क्या रहे, विश रहे है, यहाँ तो मोडाल्स भर वुड दिख रहा है, शुड सुझाव नहीं दे रहा, विल होगा नहीं, और जो है क्योंकि ये सब जो है ना पास्ट में दर्शाता है, संभावना दर्शाता है कि मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि वह ठीक हो जाएगा जल्दी, तो किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कनेक्शन जोड़ना है इसको और इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू डैश डैश गिव अप स्मोकिंग। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान। तो मस्ट शुड कैन नीड किसका प्रयोग करेंगे, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, तो कैपेबिलिटी नहीं है, यहाँ नीड नॉट है, ठीक है, जरूरत नहीं है, चलो ये तो होगा ही नहीं, ये अभी नहीं होगा, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, मस्ट की शुड। याद रखिएगा अगर ऐसा कोई चीज़ जो होना ही होना चाहिए और मस्ट ऑप्शंस में है, तब तो शुड को दरकिनार करते हुए हम लोग मस्ट का प्रयोग कर देंगे कि आपको जो है ना धूम्रपान छोड़ ही देना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई थिंक इट डैश डैश रेन टुडे। आई थिंक यानी कि मुझे ऐसा लगता है, इट डैश डैश रेन टुडे आज वर्षा हो सकती है, तो याद रखिएगा संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का नहीं करेंगे क्योंकि जो चीज़ होगा ही होगा उसके लिए। माइट जब पास्ट की बात हो रही हो, यहाँ तो टुडे का प्रयोग किया गया है, मे का यहाँ पर जो है ना राइट होगा, कैन तो कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो इस सभी का मतलब समझ रहे हैं कि क्या वर्षा हो सकती, सकना के भाव में इसका प्रयोग करते हैं, तो आज वर्षा हो सकती है, तो आई थिंक इट मे रेन टुडे, ठीक है, तो मे का प्रयोग कर दिए यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू डैश डैश रिस्पेक्ट योर टीचर एज योर आवन मदर एंड फादर। आपको जो है ना अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए जैसा कि आप अपने माता पिता का करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर तो कैपेसिटी की बात नहीं हो रही, ठीक है, आपका आदर करना कैपेसिटी या योग्यता नहीं है, ठीक है। मे का प्रयोग तब होगा जब संभावना बहुत कम हो, तो क्या ऐसा नहीं, ऐसा मत करिए आप लोग, मे मत लगा दीजिए, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती हैं, शुड या आउट टू। शुड का प्रयोग करेंगे जब चाहिए, जाहिर सी बात है एक सलाह दे रहा है, करना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा ऐसा कोई चीज़ जो नैतिक कर्तव्य हो, मतलब करना चाहिए। बताइए एक शिक्षक है, उसका आप लोग आदर नहीं करेंगे, आदर तो करना चाहिए ना, जैसे आपके माता पिता हैं वैसे ही टीचर का भी एक स्थान है, तो ये एक नैतिक कर्तव्य है। और शुड के बजाय अगर नहीं रहता आउट टू तब करते, यहाँ पर आउट टू का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी जो है कि राइट हो जाएगा। यू आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर एज योर ऑन मदर्स और एंड फादर। जैसे कि आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, आपको अपने शिक्षक का भी आदर करना चाहिए। इसका भी भाव चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू डैश डैश रिस्पेक्ट द टाइम। अब आपको जो है ना एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको समय की कदर करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये नैतिक कर्तव्य में नहीं आ रहा, ठीक है, बस एक सुझाव है, ये एक क्या है, एडवाइस है, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इस दोनों का तो नहीं होगा, राइट आंसर शुड का प्रयोग होगा। राइट आंसर किसका होगा, बी होगा, यू शुड रिस्पेक्ट द टाइम। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों का मतलब क्या था, चाहिए। चाहिए के लिए हम लोग किसका किसका प्रयोग कर रहे थे, शुड का भी प्रयोग कर रहे थे, और किसका प्रयोग कर रहे थे, आउट टू का भी प्रयोग कर रहे थे। जब नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नैतिक कर्तव्य की, जो लगता है कि ऐसा नियमों में बद्ध हैं, तो ऐसा आपको करना चाहिए, आपका जो है ना दिली इच्छा ऐसा करता है कि आपको करना ही चाहिए, तब तो आउट टू का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसे ही बस वो कोई क्या हो, सलाह हो, मशवरा हो, तब तो शुड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें कि आपको सड़क के बाएं साइड से चलना चाहिए,
ठीक है, तब तो ये सलाह है कि चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर कोई नियम आ जाए, लॉ की बात हो जाए, तब आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आउट टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है। तो आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा। यहाँ साधारण सिंपल है, सलाह दे रहा है तो किसका प्रयोग कर देंगे, शुड का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, तो कह रहा है डैश डैश यू हैव ए वंडरफुल रिजल्ट। अब यहाँ पर आपने देखा क्या क्या लगाना पड़ेगा, मस्ट यू हैव की मे की कैन की शुड, इसका प्रयोग करेंगे। इसमें पूरा आपको फंसना नहीं है। क्या कहा था, विस्मयादि बोधक देखा, एक्सक्लामेटरी मार्क देखा, किसका प्रयोग कर दिया, मे का प्रयोग कर दिया, हो गया सही। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी हैज़ ट्रैवल अलॉट, यानी कि उसने बहुत घूमा है, बहुत ट्रैवल किया है, बहुत जर्नी किया है। सी स्पीक्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्पीक्स डैश डैश मैनी लैंग्वेजेस। अच्छा यहाँ पर जो है ना, एक सेकेंड यहाँ पर देखो, ये तो होगा नहीं, देखो गलती हुआ है टाइपिंग में। तो खाली जगह कहाँ पे होगा, खाली जगह यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये वाला जो स्पीक है ये यहाँ चले आएगा, यानी कि सी हैज़ ट्रेवल अलॉट, सी डैश डैश स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्या होगा, ये वाला यहाँ से नहीं होगा, यहाँ पर ये खाली जगह होगी। यहाँ पर किसका प्रयोग करें, तो उसने तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, यानी कि वो बहुत सारा लैंग्वेज बोल सकती है। यहाँ पर किसका भाव आ रहा है, सकना का भाव आ रहा है। और सकना के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। ये इसकी क्या है, योग्यता है कि बहुत ज़्यादा घुमक्कर है ये, तो बहुत सारे जो है सिटीज़ में जाती है तो बहुत सारा लैंग्वेज जानती है, तो नीड तो होगा नहीं। कुड का प्रयोग तब करते जब क्या होता, जब पास्ट दिखता, पास्ट तो दिखा नहीं। में संभावना ऐसी क्या कम है क्या, नहीं, संभावना तो बिल्कुल है, योग्यता है। तो यहाँ पर किसकी जो है कि प्रयोग होगा, कैन का होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, कैन का प्रयोग कर देंगे। सी कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है वी डैश डैश लीव नाउ, इट इज टू लेट। टू का मतलब, ये TOO टू का मतलब होता है अत्यधिक, आवश्यकता से अधिक, यानी आवश्यकता से अधिक समय हो गया है, बहुत लेट हो गया है। अब हमें क्या करना चाहिए, चले जाना चाहिए। लीव का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, चले जाना चाहिए। तो किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, यहाँ पर मे का कि कैन का कि मस्ट का कि शुड का। तो शुड देखिए, एडवाइस कोई किसी को देगा तब ना जी, यहाँ तो हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब तो चलना ही चाहिए, किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। वी मस्ट लीव नाउ, इट इज़ टू लेट, ठीक है। अगर कोई सलाह देता कि आपको अब चले जाना चाहिए, तब तो खैर शुड का प्रयोग करते, लेकिन टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो आपको क्या होना है, चले जाना है, चले ही जाना है, तब मस्ट का प्रयोग करेंगे। यानी संभावना ज़्यादा हो तब जो है मस्ट का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर भी देखिए कि जो है ना मिस्टेक हो गया है। टाइपिंग में बाबू मिस्टेक होते रहता है, क्या करोगे। ये सब क्वेश्चन जो है कि आपका कहाँ से लिया गया है, मॉडल सेट के BBD और क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। प्रीवियस में ये सारा पूछा हुआ है, बहुत सारे लोग यही जो है कि रिपीट करते जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इसमें नया क्वेश्चन मैंने लाया आपके लिए न्यू वाला से। तो यहाँ पर आई डैश डैश ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम होना चाहिए, ठीक है। आई डैश डैश ट्राई टू, तो उसमें क्या होगा, सेल होगा कि विल होगा कि कुड होगा कि वुड होगा, किसका प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, लेकिन यहाँ नहीं होगा। टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, एकदम दृढ़ संकल्पित बात हो रही है, तो आई के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, आई सेल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, तब तो आई के साथ सेल का प्रयोग कर दिए, तब तो सही है ये सेंटेंस। लेकिन आई डैश डैश किल यू, अब यहाँ पर सेल का नहीं, किसका प्रयोग करना पड़ेगा, विल का। जब ऐसा कोई बात हो, धमकी हो या फिर प्रॉमिस हो, दृढ़ निश्चित वाला कोई चीज़ हो, तो उसके लिए आई के साथ भी विल का प्रयोग कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश डैश पहले ही है, आई स्पीक टू द मैनेजिंग डायरेक्टरी। तो क्या मैं मैनेजिंग डायरेक्टरी से या डायरेक्टर से, जो भी होता है यहाँ, बात कर सकता हूँ।
तो किसका प्रयोग करेंगे? तो सकना के लिए तो ये तीनों का प्रयोग, ये चारों का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं पास्ट के लिए माइट का, कुड का भी प्रयोग करते हैं किसके लिए? पास्ट के लिए। पास्ट का कोई भाव बचा ही नहीं। अब दो प्रयोग हमारे पास बचे हुए हैं। क्या यहाँ पर कैन का प्रयोग कर दें तो सही हो जाएगा कि क्या मैं बात कर सकता हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर से? लेकिन याद रखिएगा ये योग्यता नहीं है, ये तो पूछ रहा है ना, इसीलिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। इसलिए तो कहते हैं मे आई कम इन, ना कि कैन आई कम इन, क्योंकि आपकी योग्यता नहीं, वहाँ पे परमिशन ले रहे हैं। परमिशन के लिए संभावना दोनों हो सकती है। आपका उत्तर जो है यस में भी आपको मिल सकता है, नो में भी मिल सकता है। तो वहाँ ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ड्राइवर डैश डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, ये हमारा जो है कि पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ड्राइवर डैश डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यानी ड्राइवर को स्पीड लिमिट के ऊपर ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो नहीं वाला चीज़ इसमें लगेगा, क्योंकि करना नहीं चाहिए। तो नहीं वाला क्या है? ड्राइवर कर सकता है, मस्ट एकदम करना ही चाहिए। यह दोनों तो होगा ही नहीं, हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या? शुड चाहिए, इसको नहीं चाहिए, तो यह भी नहीं होगा। तो मस्ट नॉट, किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट नॉट का। अगर ये नॉट पहले से ही यहाँ रहता, मान के चलिए यहाँ पर है पहले से ही, फिर भी किसका प्रयोग करते? मस्ट का ही करते, क्योंकि स्पीड लिमिट से ड्राइवर को ज़्यादा ड्राइव नहीं करना चाहिए, ज़्यादा स्पीड में नहीं ले जाना है गाड़ी को। ठीक है, यही तो दुर्घटना की बात हो सकती है, कोई सलाह थोड़े है, ये तो ऐसा होना ही चाहिए। तो उम्मीद है कि आज का जो है कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो आपके हेल्प में आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि और भी ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता चलूँ। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करते चलिएगा, यहाँ पर काफ़ी पेड कोर्स मैं आपके लिए लेते आया हूँ, जहाँ पर समरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का PDF काफ़ी बेस्ट प्राइस पे आपको मिल रहा है, जहाँ पर कि मैं फेस टू फेस आपको पढ़ाता हूँ पेन टैब से, और ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर का डील करवाता हूँ। ये सारे कोर्सेज बहुत ही बेहतरीन हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर आपके जूनियर फ्रेंड्स, या फिर कोई भी। तो इसकी सूचना ज़रूर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।